हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में लेक्चर 2। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि एनिमल ग्रुप्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो 3 फीचर्स हमारे कल हो गए थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, ठीक है, और सर्कुलेटरी पैटर्न हम लोग ने देख लिया था। उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो आज फिलहाल पहला हमारा है सिमेट्री, कि सिमेट्री है क्या। ये सिमेट्री के बेस पे हम किस तरह से एनिमल्स ग्रुप को अलग अलग कैटेगराइजेशन में बना सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं सिमेट्री क्या है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का या पार्ट्स का अरेंजमेंट है, उनका डायरेक्शन क्या है, वो किस तरह से अरेंज है ना। तो सिमिलरिटी ऑफ बॉडी पार्ट्स और सिंपली पार्ट्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी के डायरेक्शन में या उस बॉडी के रेफरेंस में उनका क्या अरेंजमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एनिमल को एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करें, ठीक है, डिवाइड करें, तो क्या वो कोई सिमेट्री दे रहा है। मतलब उसके बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन है वो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट, अपर और या डाउन साइड में दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारी सिमेट्री होगी, यानी जो प्लेन पास होगा उसके सेंट्रल एक्सिस से, मतलब अगर ये एनिमल की बॉडी है, सपोज करते हैं ये एनिमल की बॉडी है, तो सेंट्रल एक्सिस के लिए ये वाला हो जाएगा, यहां से प्लेन पास होना चाहिए। प्लेन कैसा भी हम पास करें, अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो सेंट्रल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फाइन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर सिमेट्री के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी दी हुई है। पहली कैसी है, एसिमेट्री, यानी एसिमेट्रिकल एनिमल, ऐसे एनिमल जो कोई सिमेट्री नहीं शो करते हैं। अब सिमेट्री क्यों नहीं शो करते, या तो उनकी बॉडी का कोई रेगुलर शेप ना हो, या तो शेप कुछ इस तरह का हो कि अगर आप उसे डिवाइड करें तो आइडेंटिकल और इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही ना, किसी भी प्लेन से, चाहे एक प्लेन से काटे, ट्रांसवर्स प्लेन मारे, वर्टिकल प्लेन मारे, ऑब्लिक प्लेन से आप पास करें, तो वो हो सकता डिवाइड ही ना हो। फाइन। तो यहां बात करते हैं हम लोग एसिमेट्री की। तो एसिमेट्री, अमीबा कोई रेगुलर शेप नहीं होता है बॉडी का, तो कोई सिमेट्री शो नहीं करेगा। स्पंज, बहुत सारे ऐसे स्पंज हैं जो कोई पर्टिकुलर शेप शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री। एग्जांपल यहां पे वॉलवॉक्स, एल्गी और कुछ स्पंज हैं, सर्टेन स्पंज, सम स्पंज। तो यहां पे जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल सिमेट्री है। इस केस में क्या हो रहा है, स्फेरिकल का मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से वहां पे डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, 2 आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही बॉडी। कुछ उसी तरह की जो सिमेट्री आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी वही है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपको कहां मिल रही है, सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और इकाइनोडर्म्स में। मतलब कहने का कि अगर बॉडी का शेप कुछ इस तरह का है, तो अब आप इसको इस तरह से कट कीजिए, वर्टिकल प्लेन लेकर आइए, ट्रांसवर्स प्लेन लेकर जाइए, ऑब्लिक प्लेन लेकर जाइए, बट पास कहां से होना है, ये सेंटर ऑफ एक्सिस जो है यहां से। तो किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हर ऑर्गन के 2 पेयर ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। जैसे ह्यूमन को ही डिवाइड करें तो इस जगह से अगर कट करेंगे, वर्टिकल प्लेन लेकर आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम लेके जा रहे हैं। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है स्फेरिकल वाले में, कि यहाँ टॉप टू बॉटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इस तरह से भी मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, रेडियल में टॉप टू बॉटम आना चाहिए। तो इस तरह की सिमेट्री कौन शो कर रहा है, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स या इकाइनोडर्म्स, ठीक है, कि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और जो प्लेन पास हो रहा है वो कहां से, सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है और बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। ध्यान ये रखना है कि इकाइनोडर्म्स में जो एडल्ट कंडीशन है, एडल्ट जो होते हैं वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, जबकि जो इनके लार्वा है, इकाइनोडर्म्स के लार्वा, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, इकाइनोडर्म्स लार्वा जो है वो शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन से, बाई सिंगल प्लेन, आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, फिर से वही बात, सेंट्रल एक्सिस से। जैसे अपनी बात हम लोग देखें ह्यूमन की, कि इसी एक एक्सिस से आप डिवाइड कर सकते हैं 2 आइडेंटिकल हाफ में। तो कौन कौन शो करता है, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और सारे ही वर्टिब्रेट्स, यानी ऑल कॉर्डेट्स की हम बात करेंगे, साथ ही साथ वर्टिब्रेट्स की भी बात हो रही है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स में हमको नहीं डिस्कस करना है, बट जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी के सभी क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन, कि जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जर्म लेयर होती क्या है।
देखिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि डेवलपमेंट पैटर्न को समझ लेते हैं। जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या आ रहा है? ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला के पहले की भी स्टेज है मारूला वाली, लेकिन हम आगे आ जाते हैं। देन गैस्टुला। तो जब गैस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, गैस्टुलेशन हो जाता है, तो यहां पर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और इन 3 जर्म लेयर्स को हम लोग एक्टोडम, एंडोडम, और इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है जिसे हम लोग मीजोडम के नाम से जानते हैं। फाइन। तो ये तीनों जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं, या जर्म लेयर जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये आगे चल के बॉडी के सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब जर्म लेयर्स, इनमें से कौन सी जर्म लेयर्स पाई जा रही हैं, कौन सी जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एम्ब्रियो में नहीं पनप रही है, नहीं ग्रो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 कैटेगरी बनाते हैं एनिमल्स ग्रुप की। एक तो डिप्लोब्लास्टिक, दूसरे क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक वो होंगे जहां पे आपको सिर्फ 2 जर्म लेयर मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? एक तो एक्टोडम, दूसरी एंडोडम, ठीक है। एक्टोडम और एंडोडम, इन दोनों के बीच में सपोज ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये बाहर की तरफ हो गई एक्टोडम आउटर साइड में, और इनर साइड में आपकी हो गई एंडोडम। तो इन दोनों के बीच में आपको कोई और लेयर नहीं मिल रही है, बल्कि एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर को हम लोग नाम मीजोग्लिया देते हैं। क्या नाम देते हैं? मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया। मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट है। इसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन शो कर रहे हैं? पोरीफेरन, सिलेंटेड फाइलम और टीनोफोरा फाइलम्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक तो ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, देन बीच में पाई जाएगी मीजोडर्म, और इनर में साइड में जो पाई जाएगी एंडोडर्म। तो तीनों लेयर यहां पर प्रेजेंट है, ऑल द 3 लेयर्स हियर प्रेजेंट। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी जब जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मैंने शुरू में बात बताई, तो तीनों जर्म लेयर्स यहां पाई जा रही हैं। क्लियर कट डिफरेंशिएशन यहां पे मिल रहा है। तो कहां कहां पे? प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद आपका एस्केलेहेल्मिन्थीज, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में सारे क्लासेस की अगर बात कर लें तो सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगी। हम लोग में तीनों जर्म लेयर पाई जा रही है, यानी हम लोग क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तोता मैना ट्रिप्लोब्लास्टिक है, शेर चीता ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बिल्ली कुत्ता सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। फाइन। नेक्स्ट आते हैं सेगमेंटेशन। देखिए सेगमेंटेशन क्या है? अगर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली क्लियर कट बॉडी पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं, क्लियर कट वहां पर अगर सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, तो इस घटना को हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं। लेकिन ये ऐसा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। एनिलिड्स में अगर आप देखें तो उनका नाम ही इसीलिए एनिलिडा पड़ा है। एनुलस मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग, छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर। वो सेगमेंट में बॉडी डिवाइड होती है। तो सेगमेंटेशन क्या? डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, कि बॉडी का अलग अलग सेगमेंट में क्लियर कट डिवीजन होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। 2 कैटेगरी यहां पे हम लोग देख रहे हैं। एक है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन को भी 3 कैटेगरी में या 3 अलग अलग ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं। एनिलिडा में अगर हम लोग देखें तो दोनों ही पाया जाएगा, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन, मतलब यहां क्लियर कट ट्रू सेगमेंटेशन मिलेगा। आर्थ्रोपोड्स फाइलम में अगर हम लोग देखें तो यहां पे जो सेगमेंटेशन है वो क्या है? एक्सटर्नल है। क्या है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, इंटरनल नहीं है। कॉर्डेट्स में देखें तो इंटरनल तो मिल रहा है आपको सेगमेंटेशन, बट एक्सटर्नल नहीं मिल रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन मोटी मोटी बात क्या है? सेगमेंटेशन पाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं सीडो मेटामेरिज्म, ठीक है। यानी हम लोग नाम लिख सकते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन। इसको फॉल्स सेगमेंटेशन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। किसमें मिला? टेपवर्म। टेपवर्म बिलोंग करता है किससे? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। तो यहां प्रोग्लॉटिड्स बनते हैं, कहां से बनते हैं? फ्रॉम द नेक रीजन। कहां से बन रहे हैं? ये नेक रीजन से बन रहे हैं। ये ध्यान देना है हमको, नेक रीजन से बाय द बडिंग, या हम लोग बोल सकते हैं कि जब सेगमेंटेशन हो रहा है, सेगमेंटेशन होता है, प्रोग्लॉटिड्स बन रहे हैं, लेकिन ये एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होते हैं। कहां से डेवलप नहीं हो रहे? एम्ब्रियो से। इसके पहले जितने भी सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है
वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन यहां पर एडल्ट बॉडी के अंदर प्रोग्लॉटिड्स बनते हैं और इन प्रोग्लॉटिड्स के अंदर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। फाइन, तो ये बात समझ में आ रही होगी सीटोमेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है। नेक्स्ट आते हैं सीलोम और बॉडी कैविटी। बहुत ज्यादा नाम आता है, कंफ्यूजन होता है, सीलोम क्या है। देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर रब मैं कर दूं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये बात किसकी हो रही है, एक कैविटी की, एक स्पेस की जो प्रेजेंट है कहां, बिटवीन गट वॉल एंड द बॉडी वॉल, यानी ऐसी कैविटी जो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो पहले तो एक बॉडी बना लेते हैं रफली, ये हमने एक रफली बॉडी मान लीजिए बना ली, ठीक है, और यहां से शुरू हो गया ये माउथ, ये नीचे आ रहा है, ये बना स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये एनस। तो ये पूरा जो एरिया हो गया, ये कौन सा एरिया हो गया, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। और ये कौन सा एरिया हो गया, हम इसको बॉडी वॉल कंसिडर कर लेते हैं। तो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये भी वॉल है, किसकी वॉल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, या हम बोल सकते हैं गट की बॉडी वॉल है। दिस वन इज द स्टमक, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन सभी की बात कर ले रहे हैं हम लोग। तो अब इन दोनों के बीच में, इस वॉल के बीच में और इस वॉल के बीच में खाली जगह है, इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बॉडी कैविटी, ठीक है, या इसे नाम दे रहे हैं हम लोग सीलोम, बॉडी कैविटी या सीलोम। तो बॉडी कैविटी क्या हो गई, इट इज द कैविटी और स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। अब जिन ग्रुप्स या जिस फाइलम के एनिमल्स में पाई जाएगी उनको सीलोमेट कहते हैं या ट्रू सीलोमेट कहेंगे, जिनमें नहीं पाई जाती उनको ए सीलोमेट कहेंगे, जिनमें होती तो है लेकिन बहुत डेवलप कंडीशन में नहीं होती तो उनको हम लोग नाम क्या देते हैं, सीडोसीलोमेट। आइए देखते हैं ए सीलोमेट्स, मतलब जहां पर ये सीलोम जो है वो अब्सेंट है, पाया ही नहीं जा रहा है। तो ये कौन कौन से फाइलम है, पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेलमिन्थीस तक हम आ जाएं तो यहां पे आपको सीलोम नहीं मिलेगा, नहीं पाया जा रहा है, तो इनको ए सीलोमेट के नाम से हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट सीलोमेट्स, सॉरी सीडोसीलोमेट यहां पे बात हो रही है। सीडोसीलोमेट का मतलब क्या हुआ, सीलोम का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन ध्यान यह रखना है कि सीलोम की जो लाइनिंग है वो मीजोडर्म से क्लियरली लाइंड नहीं हो रही है। मतलब यहां पर मीजोडर्म जो है, यहां पे मीजोडर्म जो है ये पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड कर रहा है ना, स्प्लिट करके स्कैटर्ड कर रहा है, किस फॉर्म में, पाउच के फॉर्म में। तो वेल डेवलप्ड मीजोडर्म लाइनिंग नहीं पाई जा रही सीलोम की वजह से, जिसकी वजह से इसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, सीडोसीलोमेट। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वो सारे एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं फाइलम एस्केलहेलमिन्थीस से, जैसे एस्केरिस की बात की जा रही है, राउंड वर्म की, तो वो क्या कहलाएंगे, सीडोसीलोमेट ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम स्ट्रक्चर। लास्ट वन इज द यूसीलोमेट, या जिसे हम लोग सीलोमेट के नाम से जानते हैं। मतलब इनको हम लोग ट्रू सीलोमिक एनिमल्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो बॉडी कैविटी है या सीलोम जो है वो लाइंड है, लाइंड बाई मीजोडर्म, ठीक है, किससे लाइंड है, क्लियर कट लाइंड है, किससे, मीजोडर्म से। यहां फिर से दो कैटेगरी बना दी जा रही है, एक है साइजोसीलोम, दूसरी है एंट्रोसीलोम। साइजोसीलोम कहां मिलेगा आपको, एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में और मोलास्क में। एंट्रोसीलोम कहां मिलेगा, इकाइनोडर्म्स में और कॉडेट्स में, सारे ही कॉडेट्स में। अब डिफरेंस क्या है, दोनों ही यूसीलोमेट हैं लेकिन डिफरेंशिएशन अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न तो क्या है, यहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा कुछ इस तरह से हो रहा, डेवलप एज अ स्प्लिट इन द मीजोडर्म शीट। मतलब सीलोम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो सीलोम हम लोग देख रहे हैं साइजोसीलोम, ये कैसे फॉर्म हो रहा है, मीजोडर्म शीट से, इसकी स्प्लिटिंग होने की वजह से बन रही है। सबसे आउटर आपको एक्टोडर्म दिख रहा है, अंदर की तरफ इंडोडर्म, ये जो है एरिया गट कैविटी है, ठीक है, ये क्या है, गट कैविटी है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली कैविटी है।
और यहां से इसके स्प्लिटिंग से, इसी की स्प्लिटिंग से, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से क्या बन रहा है आपका साइजोसीलोम। ट्रू सीलोमेट है, एकदम ध्यान रखिएगा, लेकिन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो जा रहा है। अब आते हैं अगला एंट्रोसिलोम। तो एंट्रोसिलोम में क्या हो रहा है, यहां पे देखिए मेसोडर्म एराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक गट और एंटेरॉन। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे मेसोडर्म का एराइज कहां से हो रहा है, एम्ब्रियोनिक गट और एंटेरॉन से। और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एंट्रोसिलोम का। ये आप देखिए एंट्रोसिलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और इसकी लेयरिंग को हम लोग एंडोडर्म कर रहे हैं, और बाहर की तरफ क्या एक्टोडर्म, ये रही मेसोडर्म। तो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता तो कमेंट्स मुझे कर सकते हैं, तो उसका मैं जवाब भी दूंगा, मेल कर सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।